हेलो एवरीवन, नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानने वाले हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता क्या है, कौन कौन उसको स्टार्ट कर सकता है, क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या फीस लगती है, सारी चीजें हम डिटेल में जानने वाले हैं इस वीडियो में। आज हमारे साथ हैं अमन जी। चलिए बात करते हैं अमन जी से और पूछते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन सर से हम पता करते हैं। थैंक यू मैम। सभी लोगों को स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। आप में से अगर कोई सोच रहे हो कि भैया मुझे नया बिजनेस स्टार्ट करना है और आपका ब्रांड वैल्यू बने, एक बड़ी कंपनी बने, तो मैं कहूँगा कि प्राइवेट लिमिटेड एक बेस्ट ऑप्शन रहता है आपके लिए, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ही लोगों को एक फील आता है कि भाई आप मार्केट में एक ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर रहे हो, क्योंकि इसमें मल्टीपल लोग जुड़े हुए होते हैं। अगर हम बात करें प्राइवेट लिमिटेड का, तो आप में से कोई भी मिनिमम 2 लोगों के साथ इसे स्टार्ट कर सकते हैं। 2 डायरेक्टर होते हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि फैमिली मेंबर में भी, किसी ब्लड रिलेशन में भी रख सकते हैं, बाहर के लोगों को भी रख सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप पे किस हिसाब से चीजें चाहते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होता है मैम रजिस्टर। और इसके लिए हमारे पास प्रॉपर CA/CS की टीम है। तो अगर आप में से कोई अगर चाहते हो कि भैया मुझे स्टार्ट करना है कंपनी, तो आप नियर डियर में कोई CA/CS है, एडवोकेट है, तो उससे भी कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर हमें भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक फुल फ्लैग टीम है। दे विल गाइड यू, हेल्प यू फॉर कंपनी रजिस्ट्रेशन। तो इसमें 2 लोग मिनिमम स्टार्ट कर सकते हैं, और स्टेट टू स्टेट इसके चार्जेस वेरी करते हैं मैम। अगर हम बात करें दिल्ली, यूपी या फिर इधर के स्टेट का, तो यहाँ पे आपको अगर किसी प्रोफेशनल के पास जाए तो 15,000 से नॉर्मली स्टार्ट होता है, तो 20,000, 25,000, 30,000 तक चार्ज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है प्रोफेशनल पे, तो किस हिसाब से वो सर्विस दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है वो एड ऑन करते हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 लोग की जरूरत होती है। इसमें 2 लोगों के प्रॉपर KYC जाते हैं, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, क्वालिफिकेशन, साथ के साथ क्या कहते हैं, लेटेस्ट जो इंडिविजुअल है, जैसे मैं एक डायरेक्टर हूँ, एक आप हो, तो हम दोनों का जो डायरेक्टर्स बनेंगे कंपनी के या शेयर होल्डर बनेंगे, उनके प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट लेटेस्ट वाला लास्ट मंथ का जाता है। और साथ के साथ जहाँ पे आप ऑफिस ओपन करना चाहते हो, वहाँ का आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल चाहिए ही चाहिए होता है। आप चाहे आप ऑनलाइन बिजनेस ओपन कर रहे हो या फिर ऑफलाइन कर रहे हो, ये जरूरी होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, वो आपको प्रोवाइड कराना ही कराना पड़ेगा। तो क्या सर, एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ। अगर वहां पे जैसे आपने बोला कि लेटेस्ट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए होता है, आपने बैंक स्टेटमेंट का तो बता दिया कि लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है, बट क्या जी। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपको लेटेस्ट देना पड़ता है? देखो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करें, वाटर बिल की बात करें, या फिर गवर्नमेंट की कोई बिल आप जब देते हो, तो 3 महीने से ज्यादा, 90 दिन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होता है। तो आपको अंडर 3 मंथ आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा मैम। और इसमें क्या कहते हैं, साथ के साथ आपको 2 नेम प्रोवाइड करने होते हैं। नेम अगर हम सिलेक्शन की बात करें, तो जैसे मैं कहता हूँ अमन डिजिटल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, या फिर कहता हूँ मैं ABC वर्चुअल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो ट्राई करेंगे कि नेम जो होता है 3 वर्ड में आप दें। 3 वर्ड मीन्स जैसे अमन वर्चुअल एडवाइजर्स, यहाँ पे 3 वर्ड है, और लास्ट में आपका प्राइवेट लिमिटेड लगेगा। तो इस तरह करके 3 वर्ड में देने से बेनिफिट ये होता है कि नाम आपका इजीली अप्रूव हो जाता है, क्योंकि जब आपका नेम अप्रूव होता है तभी आगे का प्रोसेस होता है। तो मिनिमम आपको 2 नेम आपको प्रोवाइड कराने पड़ते हैं। तो जो भी आपके फैमिली मेंबर एंड ऑल होते हैं, उनसे आप गाइडेंस लेंगे, चीजें लेंगे। उसके बाद आपका मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में नेम अप्रूवल ले जाता है। जैसे नेम अप्रूव हो जाता है, नॉर्मली 2 से 3 दिन लगते हैं अगर आप सही नाम देते हो तो, अदरवाइज ऑब्जेक्शंस आते हैं। ओके, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल, मैं एक अपनी कंपनी स्टार्ट करने वाली हूँ और उसका नाम मैं जैसे अमर रेसिपी प्राइवेट लिमिटेड रखना चाह रही हूँ, तो क्या वो मुझे मिल सकता है? या फिर जैसे अम्मा के ऊपर बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी से ट्रेडमार्क वगैरह ले रखे हैं, तो क्या यूनिक नेम हमें रखना चाहिए? जैसे आपने बताया अम्बा रेसिपी प्राइवेट लिमिटेड आपको रखना है, तो होता क्या है, जब भी कोई नाम रखे तो एक बार गूगल करेंगे तो वहाँ पे होता क्या, बहुत सारे वेबसाइट्स मिलेंगे। साथ के साथ ट्रेडमार्क की वेबसाइट पे भी जाते हो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में भी जाओगे, मास्टर डेटा पे, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि उससे रिलेटेड अगर नेम है या मिलता जुलता नेम है, तो फिर ऑब्जेक्शन आता है कि सेम नेम आप अगर लेना चाहोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। तो ट्राई करेंगे, क्योंकि आपका बिजनेस अलग है, यू आर अ डिफरेंट पर्सन, तो आपको हमेशा नेम जो होता है यूनिक मतलब एक रखना खुद को यूनिक और डिफरेंशिएट करना
चाहिए। हाँ, अपने आप को तो एक तो नेम जो बहुत बड़ा फैक्टर होता है नेम अप्रूवल के लिए, क्योंकि जैसे आपका नेम अप्रूवल हो जाता है फिर आपके 2 से 3 दिन में, जैसे मैं कहता हूँ एक नेम अप्रूवल करने के लिए 2 से 3 दिन लगे, तो फिर 2 से 3 दिन में आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होके आपका कंपनी रजिस्टर होके आ जाता है। अब अगर हम बात करें जब आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हो तो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं मैम, इसमें आपको एमओए की कॉपी मिलती है, चाहे वो आप कहीं से भी कराते हो, जो मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से आता है, एमओए, एओए, पैन, टेन, सीओआई, ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट होते हैं, वो आपको मिल जाता है। उसके बाद आप किसी भी बैंक में जाके अपना बिजनेस अकाउंट, करंट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और विद इन 6 मंथ जैसी कंपनी ओपन हो जाता है, तो आप लोग सोच रहे होगे कि क्या है, तो जिस तरह हम घर में एक फैमिली में बेबी आता है, तो आपकी कंपनी में जो है इट्स लाइक अ बेबी, उसको आपको टाइम टू टाइम जो भी बेसिक कंप्लाइंसेस हैं, जिस तरह फूड एंड ऑल देना होता है, तो उस कंपनी को भी सेम चीजें होता है। विद इन 6 मंथ आपको कंपनी को रन करवाना होता है, तो इसके लिए एक फाइलिंग होती है जिसकी INC 20A बोलते हैं, और ये फाइलिंग मैंडेटरी होता है, अदरवाइज आपको पेनल्टी पे करना पड़ता है, जो कि बहुत ही होता है, 5,000 अराउंड जाता है आपको। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे, 6 मंथ के अंदर आपको INC 20A फाइल करना ही करना है, इट्स मैंडेटरी। उसके बाद आपके एनुअल फाइलिंग होते हैं, जैसे डायरेक्टर के KYC होते हैं मैम, जैसे मैं एक डायरेक्टर हूँ, आप एक डायरेक्टर हो, अगर आपने एक डायरेक्टर का KYC करने के लिए 500 से 1,000 रुपए डिफरेंट CA डिफरेंट चार्ज करते हैं, जैसे मैंने बताया कि सर्विस पे डिपेंड करता है, कोई 1500 भी चार्ज कर सकता है। तो अगर आपने डायरेक्टर KYC नहीं करा, तो फिर इसमें 5,000 रुपये पर डायरेक्टर जाते हैं, तो आपको ये चीजें ध्यान रखना होता है। इवन CS से कराए तो वो भी आपको टाइम टू टाइम अलर्ट करे, और साथ के साथ इसके एनुअल कंप्लाइंसेस होते हैं, तो वो भी आपको करना होता है। अब बात करेंगे कि अगर हम कोई बिजनेस ओपन कर रहे हैं, क्या ओनली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करने से सारी चीजें हो जाती है? नहीं, अलग अलग बिजनेस के अलग एक्स्ट्रा लाइसेंस हो सकते हैं। जैसे आपको, अगर आप म्यूनिसिपैलिटी के अंदर आते हो, तो वहाँ पे MCD का या फिर जो भी म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन शॉप एक्ट होता है, वो लाइसेंस भी आपको जरूरत होती है। साथ ही आप फूड एंड बेवरेज में डील कर रहे हो, तो फसाई का लाइसेंस अलग से लेना पड़ेगा। कोई मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल है, तो बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको एक्स्ट्रा लाइसेंस की भी जरूरत पड़ती है। और तो सर एक और मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आपने मुझे बताया कि डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज के लिए, या फिर अगर कोई डिफरेंट जैसे फूड वगैरह में या फिर किसी अदर प्रोडक्ट या सर्विसेज में डील कर रहा है, तो जैसे आपने बोला अलग अलग कैटेगरीज वाइज लाइसेंस बनते हैं, तो जैसे ये सारे लाइसेंस आपके थ्रू बन सकते हैं या फिर हमें फिर अदर कोई सर्विस भी किसी अदर से लेनी पड़ेगी? डिपेंड करता है जिस एजेंसी में जा रहे हो। जैसे हमारे पास, मैंने बोला, वी आर लीगल टेक कंपनी, हमारे यहाँ प्रॉपर CS की टीम है, तो हमारे यहाँ वन स्टॉप सॉल्यूशन सारी कंपनी से रिलेटेड, जैसे कंपनी को चलाने से लेके, स्टार्ट करने से लेके बड़ा करने तक, डे टू डे सर्विस, इवन बंद करने तक हम आपको प्रॉपर गाइड करते हैं। तो यहाँ पे वन स्टॉप मिल जाता है। अगर आप कहीं और जाते हो तो वो डिपेंड करता है कि वो प्रोफेशनल किस हिसाब से, कुछ लोग ओनली कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, जो डे टू डे कंप्लाइंसेस हैं वो नहीं करवाते, तो वो डिपेंड करता है। हमारे यहाँ पे आपको अगर हमारे यहाँ से करवाएंगे तो वन स्टॉप सोल्यूशन सारी चीजें मिल जाएगा। तो ये तो था ऑल अबाउट मैम कंपनी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेरी। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जब कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे 2 तरह की चीजें होती है, एक पेड अप कैपिटल, एक ऑथराइज कैपिटल। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मिनिमम आपका जो पेड अप कैपिटल होता है प्राइवेट लिमिटेड में 1 लाख रखना पड़ता है। तो जब आप कोई कंपनी ओपन करते हो तो 1 लाख रुपीज वो आपको गवर्नमेंट को नहीं देने होते, वो आपका पेड अप कैपिटल रहता है। तो आपको अपने बैंक अकाउंट, जैसे आप करंट अकाउंट अपना ओपन करोगे फर्म का, तो जैसे मेरा 70% शेयर है, 30% आपका है, तो जैसे 1 लाख पेड अप कैपिटल रखा है, तो 70,000 मैं अपने अकाउंट से उस कंपनी के अकाउंट में डालूंगा, और आप अपने, हाँ, और ये 6 मंथ के अंदर करना होता है, तभी INC 20A फाइल होता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज सर ने प्रोवाइड की है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे LLP रजिस्ट्रेशन क्या होता है और अदर कंप्लाइंसेस के बारे में, जो कि है एनुअल कंप्लाइंसेस के बारे में। फुल डिटेल वीडियो एक नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।